Hello my dear students. Beta, today we are going to start our new method, that is net present value method. This is one of the method of techniques of capital budgeting or methods of capital budgeting you can say. हम लोग जो है already we have discussed ARR method as well as we have discussed payback period method बेटा. ठीक है, payback method and ARR we have already discussed. Now this is the third method which uses cash flow technique. I mean जो cash flows use करते हैं वो कौन कौन से मेथड से, ARR को छोड़ के जितने भी बाकी मेथड्स हमने पढ़ने हैं, बी इट पेबैक पीरियड मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और IRR, जो अभी हमने पढ़ने हैं बाकी दोनों. ठीक है, ये सब मेथड्स जो है मीन्स ये मेथड्स दोनों कैश फ्लोज को यूज करते हैं, कैश इनफ्लोज को यूज करते हैं, और ARR जो आपका क्या यूज करता है, पैट को यूज करता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को. सो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे बेटा दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसका फॉर्मूला हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. दैट फॉर्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, CI रेफर्स टू कैश इनफ्लोज, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में अपनी. दिस इज माई NPV. NPV मीन्स नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू वो मेथड है बेसिकली बेटा जो आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है. बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और जो दो मेथड अभी हमने पढ़ने हैं दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड एज वेल एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड. जो तीन मेथड्स हमारे रह गए मीन्स NPV, PI एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड. These three methods used to consider time value of money. तो जो मेथड्स कैश फ्लोज को कंसीडर करते हैं प्लस जो मेथड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, दोज मेथड्स आर कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट मेथड फॉर कैलकुलेशन बेसिकली. ठीक है, उन मेथड्स को अप्रोप्रिएट माना गया है फॉर जजिंग वेदर अ पर्टिकुलर मशीन और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हैज टू बी सिलेक्टेड और इट हैज टू बी रिजेक्टेड. ओके, तो इसका फॉर्मूला वी हैव डिस्कस इन लास्ट वीडियो ऑल्सो. मैंने यहाँ पर लिख दिया है बेटा आपका फॉर्मूला. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 9 है फ्रॉम द DK गोयल बुक. A project involves the following cash flow stream over its life of 5 years. Means एक प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ कितनी है, 5 years है. ओके, और कैश फ्लोज आपको दे रखे हैं, नीचे अभी दे रहा है ये आपको. इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 3 लाख की. इट मीन्स जो ये प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो कैश आउटफ्लो होगा आपका दैट विल बी रुपीज 3 लाख. यानी कि जिस मशीनरी में या जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हैं दैट विल देयर यू हैव टू इन्वेस्ट रुपीज 3 लाख इन इनिशियल ईयर्स. ओके, नेक्स्ट कैश इनफ्लो. कैश इनफ्लोज मीन्स कौन सा होता है कैश इनफ्लोज? ओके, आई विल डिस्कस इन अ वाइल. कैश इनफ्लोज दे रखे हैं आपको ईयर 1 2 3 60,000, 60,000, 90,000, थर्ड ईयर तक के दे रखे हैं, प्लस 2 years के यहाँ पर दे रखे हैं आपके. 4th ईयर में इट इज 90,000, 5th ईयर में इट इज 1,10,000. ओके, आपको कैलकुलेट क्या करना है, लेट्स चेक. आपको कैलकुलेट करना है द डिस्काउंट रेट मे बी टेकन एट 10%. पहली बार डिस्काउंट रेट क्या होता है बेटा? डिस्काउंट रेट इज दैट रेट एट विच मनी रिड्यूसेज इट्स वैल्यू विद टाइम. इट मीन्स जिस रेट से पैसे की वैल्यू खत्म हो रही है दैट रेट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट रेट और दैट इज 10%. कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट. आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कैलकुलेट करनी है. सो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? First of all, we have to check whether we are given with the cash flows in the questions or we are given with the PAT or PBT in the question. तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ बेटा I am given with the cash inflows only. और मैंने आपको बताया था कि सभी मेथड सिर्फ ARR के मेथड को छोड़ के हमें सभी मेथड्स के अंदर कैश इनफ्लोज चाहिए होते हैं. और कैश इनफ्लोज कौन से होते हैं? एक बार मैं फिर से अपनी टेबल आपको शो कर रही हूँ बेटा, जो हम लोग टेबल कई क्लासेस में लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. सी दिस इज द टेबल. सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस कर रहे थे, डेप्रिसिएशन, EBIT, इंटरेस्ट, PBT माइनस टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया. अगेन आई एम एडिंग डेप्रिसिएशन. जब हम अर्निंग आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं देन वी कम आउट विद अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, जिसका दूसरा नाम क्या है? वी हैव रिटन इट एज कैश इनफ्लोज. इट मीन्स कैश इनफ्लोज जो है मुझे चाहिए थे इस क्वेश्चन में बिकॉज ARR में सिर्फ EAT चाहिए होता है, मीन्स PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स चाहिए होता है. बाकी सब मेथड से मुझे क्या चाहिए होता है? कैश इनफ्लोज. तो सपोज अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कैश इनफ्लोज ना गिवन हो, यानी आप सपोज NPV का क्वेश्चन कर रहे हैं एंड यू आर नॉट गिवन विद द कैश इनफ्लोज एंड सपोज यू आर गिवन विद द PBT और अर्निंग आफ्टर टैक्स, देन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू फाइंड आउट
कैश इनफ्लोज कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? अगर आप मान लो पीबीटी दे रखा था आपको, तो पीबीटी में से यू विल डिडक्ट टैक्सेस, यू विल कम आउट टू ईएटी, उसमें फिर आप डेप्रिसिएशन एड बैक करेंगे, देन यू विल कम आउट विद द कैश इनफ्लोज। तो आपको क्या करना है, अल्टीमेटली कैश इनफ्लोज पे पहुंचना है अगर आप कोई भी एनपीबी का क्वेश्चन कर रहे हैं यूजिंग दिस टेबल। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन, डूइंग द क्वेश्चन। सी, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा? वी यूज टू राइट नंबर ऑफ ईयर्स लिखते हैं। सो हमारे जो क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले हमें क्या दे रखी थी? वी वर गिवन विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कितने की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है? 3 लाख। ओके, कैश इनफ्लोज दे रखे हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए? ईयर चाहिए। ईयर इज 1 2 3 4 5। ओके, बट कैश इनफ्लोज डायरेक्टली गिवन थे। अगर पीबीटी पीएटी वगैरह कुछ भी लिखा होता तो हमें वहां पे उससे कैश इनफ्लोज तक पहुंचना पड़ता पहले। ओके, बट इसमें डायरेक्टली गिवन है तो मुझे कुछ नहीं करना है। 60,000 60,000 90,000, अगेन इट्स 90 एंड 1,10,000, 90,000 एंड 1,10,000। ओके, ये हमारे कैश इनफ्लोज हमें दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है? सबसे पहला काम, मुझे क्या दे रखी थी? इसके साथ में एक डिस्काउंट रेट दे रखी है बेटा, डिस्काउंट रेट दैट इज गिवन एट द रेट ऑफ 10%। ओके, तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट रेट गिवन है और आपका वो एनपीवी, पीआई या आईआरआर रेट का मेथड है, तो इन तीनों मेथड्स जो बेटा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, इन 3 मेथड्स के लिए ना आपको एक टेबल चेक करनी है। दैट टेबल विल बी गिवन एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट फाइनेंस बुक। ठीक है, या फिर वो चैप्टर के एंड में दे रखी होगी बेटा टेबल, या फिर वो बुक के एंड में दे रखी होगी। सो यू हैव टू चेक दिस टेबल। शशि के गुप्ता की जो बुक है बेटा, उसमें इट इज गिवन एट द लास्ट। ठीक है, बट जो डीके गोयल की बुक है आपकी, जो आप लोगों के पास है अगर, तो इसके अंदर जो टेबल दे रखी है दैट इज गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सी, आपको जो टेबल गिवन है ना बेटा, दिस टेबल इज गिवन लाइक दिस। सी, आई थिंक यू आर एबल टू सी टेबल A1, you are given with the table A1। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है? यू आर गिवन विद द, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिवन विद द ईयर। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके देखिए ईयर दिए हुए हैं 1 2 3 4 अप टू 20 ईयर्स, और इसी के नीचे टेबल ये कंटिन्यू होती जा रही है। सपोज टेबल इस तरीके से 20 ईयर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ऊपर क्या दे रखा है आपको? टेबल A1 के नाम से है, आपको दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी। दिस इज द सिंपल टेबल जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी आज की डेट के हिसाब से कैलकुलेट करती है, तभी इसको लिखा गया है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी। तो इसको आपको चेक कैसे करना है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें क्या है बेटा, आपके जो है परसेंटेज गिवन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 10% इस पेज पर है। अगले पेज पर जो दे रहे हैं ये 11% से कंटिन्यूड है, 11 12 13 14 अप टू 20% तक है। ओके, दिस इज गिवन अप टू 20%। सी, दिस इज गिवन अप टू 20%। ओके क्लास, सो सी 20%, राइट। अब आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है? 10% आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट, कोई भी टर्म आपको दे सकता है, वो आपको कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं। यू आर गिवन विद द 10% एज डिस्काउंट रेट इन दिस क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है? ईयर यहाँ पर दिए हुए थे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5 करके। इस क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स गिवन है, तो आपने क्या करना है? फर्स्ट ईयर के सामने 10% वाली वैल्यू पे आना है। फर्स्ट ईयर के सामने 10% वाली वैल्यू, दिस इज 0.909। ऐसे ही सेकेंड ईयर के सामने, दिस इज माई सेकेंड ईयर के सामने आपने आना है 10% की वैल्यू पे, दैट इज 0.826। थर्ड ईयर इज 0.751, फोर्थ ईयर इज 0.683 एंड फिफ्थ ईयर इज 0.621। तो इन वैल्यूज को ना बेटा आपने लिखना है अपनी नोटबुक में। तो ये वैल्यूज आप कैसे नोट करके लिखेंगे? यू विल राइट इट एज, सी, you will check from your own book। okay, this is present values। आप लिखेंगे present values at 10%। यहाँ पे ऐसा कॉलम बनाएंगे present values at 10%, जिसमें मैंने फर्स्ट वाली चेक की थी 0.909, दूसरी थी सेकेंड ईयर की 0.826, थर्ड ईयर की थी 0.751, फोर्थ ईयर की थी 0.683 और फिफ्थ ईयर की है 0.621। ठीक
ठीक है बेटा, ये वैल्यूज हैं हमने जो इसमें से नोट कर ली। कैसे? फर्स्ट टू 5 ईयर्स दे रखे थे, फर्स्ट टू 5 ईयर्स के बाद जो है इनकी 10% के सामने जो वैल्यूज थी 0.909, 0.82, 6.751, 0.683 एंड 0.621, ये हमने इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंगली ईयर वाइज ईयर चेक कर लेनी होती है। ओके, तो मैंने ये वैल्यूज लिख ली। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दीज 2 कॉलम्स। कौन कौन से 2 कॉलम्स हमने मल्टीप्लाई करने हैं? जो आपके कैश इनफ्लोज दे रखे हैं प्लस जो हमने अभी क्या निकाली है, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%। तो प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10% मिलेगी आपको पीछे वाली टेबल से, और जो कैश इनफ्लोज आपको क्वेश्चन में गिवन थे, दीज वर डायरेक्टली गिवन टू यू, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ दीज कॉलम्स। सो हाउ वुड यू मल्टीप्लाई? व्हेन आई मल्टीप्लाई दीज, तो मैं यहां पर ऊपर लिखूंगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। पहले मैं ऊपर लिखूंगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। ओके, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूं तो आई गेट द वैल्यूज एज 54, दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, इट कम्स आउट टू 54540। नेक्स्ट वैल्यू कम्स आउट टू 49560। थर्ड वैल्यू 67590, 61470 एंड 68310। मैंने क्या करा, इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। जो आ गया आई विल मेक टोटल ऑफ इट। द टोटल इज 3,01,470। मेरे पास टोटल आ गया 3,01,470। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा क्या निकला, ये मेरा निकला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। ओके, ये मेरा क्या निकला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था आपका, द फॉर्मूला फॉर एनपीवी वाज एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो आपने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज तो मैंने निकाल लिया, मुझे इसमें से क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। बेटा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज होता है ना, दैट विल बी सेम एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑलवेज। ये आपकी क्या होती है, इट विल ऑलवेज बी योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आउटफ्लो मतलब आज की डेट में जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जो पैसा आप आज की डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो आज की डेट के बराबर ही होगी। सपोज मैं आज कितने पैसे लगा रही थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन दिस क्वेश्चन वाज 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख की वैल्यू आज की डेट में तो 3 लाख ही होगी। तो इसके अंदर हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसके अंदर हमें कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी, दिस विल बी रिमेनिंग एज 3 लाख ओनली। ठीक है, तो इसमें से मैंने क्या माइनस करा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज माइनस 3 लाख कर दिया इसमें से, यानी कि 3,1470 3,1470 माइनस 3 लाख कम्स आउट टू 1470 प्लस का 1470। इससे क्या लग रहा है आपको, अगर ये पॉजिटिव आया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज करा, तो ये क्या निकल गया मेरा एनपीवी। दिस इज माय एनपीवी। अगर मेरा एनपीवी पॉजिटिव का आ रहा है देन एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, अदरवाइज अगर ये नेगेटिव आया तो रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनपीवी बेटा। ओके, सो ये आपका एनपीवी पॉजिटिव है। एनपीवी शुड बी पॉजिटिव फॉर एक्सेप्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ओके।